क्षीर श्राविरद्धि प्रातः नमो दीपजन करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा राम नमः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूना शोचा बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमृतसाविरद्धि प्रातः नमो दीपजन करोमि। आरहम सर्पिसारद्धि प्रातः नमो दीपजन करोमि। बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं आरहम अक्षीण महारसिद्धि प्रातः नमो दीपजन करोमि। बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं आरहम अक्षीण महालरिद्धि प्रातः नमो दीपजन करोमि। बोले आदिनाथ भगवान की, भक्तांबर स्तोत्र की, आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान। स्वरूपी हूँ समझा धर कर किया चिंतन। मैं चिन्ह रूपी हूँ। 3 दिनों तक आत्मज्ञान कर ऋषभनाथ की भक्ति की। भाव सहित कारागृह में ही भक्तांबर की रचना की। जो हुई श्लोक की रचना एक ताले टूट गए। कर्म साता के बंधन बोले कठिन। भगवान की जय जय जय। नेमिनाथ भगवान की जय जय जय। पारसनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। आचार्य गुरुदेव विराट सागर महाराज की जय जय जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय जय जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय जय जय। अशोक सागर जी महाराज की जय जय जय। अशोक सागर जी महाराज की जय जय जय। अशोक सागर जी महाराज की जय जय जय। गुरुदेव 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 तू ही माता तू ही पिता है। 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 तू ही सच्चा देव गुरुदेव गुरुदेव हे अंतर्यामी जग के स्वामी। हे अंतर्यामी जग के स्वामी। तेरा ही सच्चा वेद गुरुदेव
सुधाकर तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर तुझ में न राग न दे गुरुदेव गुरुदेव जन जन के प्यारे आँखों के तारे 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 तुझ में न कोई भेद गुरुदेव गुरुदेव गुरुवर आना पार लगाना गुरुवर आना पार लगाना चाहे हो कोई दे गुरुदेव गुरुदेव तू ही सहारा तू ही किनारा तू ही सहारा तू ही किनारा तू ही हमारा दे गुरुदेव गुरुदेव तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति तू ही आदि सागर तू ही माही तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर तू ही सन्मति सागर तू ही सन्मति सागर तू ही ब्राग सागर तू ही सन्मति सागर तू ही राग सागर तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 तू ही राग सागर तू ही विशोक सागर तू ही राग सागर तू ही विशोक सागर तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 बोले परम पूजा आचार्य भगवान गुरुदेव राक्षस जी महाराज की परम पूज्य विशोक अनजाने अनजाने में पाप तो उसका रखते हैं तो मंदिर जी में जाते हैं तो उसका पुण्य कमा लेंगे आप उसका क्रिया में लगते हैं जैसे मंदिर जी में आगे कई बार नैतिक नैतिक कार्य होते हैं नहीं माइक जैसे भी लगता है कि आज मैंने बात तो आएगी, माइक पाप ले का आओ। कार्य हो गया तो दिमाग में बहुत ज्यादा भारी बोझ हो जाता है वो पाप कर्म कैसे काटेंगे जैसे पुलिस बनना गए जैसे कहीं गए ओम नमः सिद्धेभ्यः आचार्यों ने कहा है अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोले अन्य 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 स्थानों पर हम जो पाप करते हैं उन पापों के लिए धोने के लिए हम मंदिर में आते हैं। कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई गुरु के पास जाता है और अपने उन पापों का जो है आलोचना करता है। ईसाइयों में वो होता है, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, कन्वेंशन क्या होता है, हाँ, तो वहाँ पर जो अपने दोषों की वो करते हैं। उसी प्रकार कहीं गुरुद्वारे में भी होती है, अपने मस्जिद आदि में हर जगह जो है वह होती है और उसका हम जो है आत्मनिंदा गढ़ा आलोचना आदि करते हैं। तो अन्य क्षेत्र पर पाप किया तो उसके लिए हुए, लेकिन यदि हम जो है धर्म क्षेत्र पर आकर के
कोई मंदिर में आकर के, कोई गुरुद्वारे में आकर के, कोई मस्जिद में आकर के, कोई जो है जो चर्च में आकर के या कोई गुरुओं के पास आकर के भी यदि वहाँ पाप करता है, वहाँ पर कोई जो है दोष करता है, तो ध्यान रखना फिर दुनिया का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर उस पाप को हम धो सकते हैं। क्या? कोई भी स्थान नहीं है। और जब तक हमारे पाप जो है बंद नहीं होंगे, पाप समाप्त नहीं होंगे, तब तक हमारे मन में अनेक प्रकार के विकल्प उठते रहते हैं, अनेक प्रकार के जो है हमारे जो है मन में बेचैनी रहती है। कहते हैं जैसे जो एक सल रहती है, बोले जैसे किसी को कांटा लग जाता है, कांटा लग जाता है, या अथवा हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद जो है दांतों में जो अंदर जो है कोई चुना फंस जाता है, कोई धागा है, कोई लकड़ी कुछ ही फंस जाती है, तो हमारे जो है क्या होता है, जीभ जो है हर बार वहीं जाती है, खाना खाने तक भी जाती है, और खाना खाने के बाद जब तक जो है द्वारा जो है वो निकल ना जाए तब तक वो जीभ बार बार और वहीं जाती। सारा काम जो है करते भी रहोगे लेकिन जीभ फिर भी आपकी वहीं जाए। उसी प्रकार कांटा लग गया है तो कांटे पर जो है आप सारा काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मन जो है कांटे पर ही रहता है। जब तक वो निकल ना जाए तब तक वो एक हमारा ध्यान कांटे पर या हमारे उछना पर रहता है। उसी प्रकार हमारा जो दोष हमारे अंदर हुए, चाहे वो अन्य किसी भी स्थान पर हुए हैं या अपने जो धर्म स्थान पर हुए हैं, तो उन दोषों को भी जब तक हम उनकी हम आलोचना नहीं करेंगे, उनको दोषों को दूर नहीं करेंगे, तब तक जो है उसका जब तक हम जो है उनका प्रायश्चित आदि दंड नहीं लेंगे, तब तक हमारे अंदर वो सल निकलने वाली नहीं, शांति होने वाली नहीं है। तो इसलिए जो है सबसे अच्छी बात है कि हम प्रयास ये करें कि हमसे दोष कहीं पर भी ना हो, और यदि कहीं घर पर, दुकान पर, फैक्ट्री में या बाजार में कहीं पर भी दोष हो जाते हैं, कोई बात नहीं, संसारी प्राणी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ मंदिर में जाकर, धर्म स्थान पर जाकर, धर्मात्माओं के पास जाकर, गुरुओं के पास जाकर वहाँ उनके पापों का प्रक्षालन करें, अपनी आत्म निंदा करा करें, और जो है वहाँ किसी प्रकार के पाप आदि ना हो, इस प्रकार का ध्यान रखें। तो निश्चित ही आप एक एक धीरे धीरे करके उन दोषों से मुक्त हो जाएंगे और आपकी जो है आत्मा में, आपके परिणामों में निर्मलता आएगी, विशुद्धि आएगी। और जहाँ विशुद्धि आती है वहाँ अपने आप सारे कार्य आपके बनते जाते हैं, और जहाँ अशुद्धि आती है, दोष आते हैं, वहाँ अपने आप सारे काम आपके बिगड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए अपने ऐसा कार्य करें कि जिससे हमारे जीवन में शुद्धि हो, विशुद्धि बढ़े। ओम नमस्ते। महर्षि, हम अपने अंदर की क्रोध व मान की भावना को कैसे दूर करें? बहुत अच्छा, ध्यान रखिए, कसाय जो होती हैं, बोले कसाय जो हमारी आत्मा को हमेशा कसती रहती है। जैसे किसान जो है खेत को जोतता है, कसता है, उसी प्रकार कसाय भी जो हमारे लिए हमेशा जो है हर समय कसती रहती है, त्रस्ती रहती है, कष्ट देती है, दोष देती रहती है, पीड़ा देती रहती है। तो इसलिए हमें उस कसाय से बचना है। इसलिए साधु जन, जो ज्ञानी जन, उन कसाय से बचते हैं। हमारे यहाँ कहा है मुख्य रूप से 4 कसाय हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध को यदि जीतना है तो हमें क्षमा को धारण करना पड़ेगा। क्या होगा? क्षमा भाव, शाम भाव, समता भाव को जो है धारण करना होगा। यदि हमें मान को जीतना है तो हमें अपने अंदर विनय भाव आना चाहिए। जितनी विनय भाव आएंगे उतनी हमारा जो है मान जो है अपने आप क्षीण होगा, नष्ट होगा। और मायाचारी से हमें जो है बचना है, मायाचारी से बचना है तो अपने अंदर सरलता, सहजता, ऋजुता भाव होना चाहिए। और यदि हमें जो है लोभ से बचना है तो उसके लिए हमें संतोष को धारण करना होगा। तो तभी हम जो है इन 4 कसाओं से बचना है। संक्षेप में ये विशेष जो इन 4 कसाओं में सबसे ज़्यादा व्यक्ति यदि परेशान है तो क्रोध कसाय के कारण जो है परेशान होता है। बात बात पर हमारे लिए क्रोध आ जाता है। और जब कहते हैं क्रोध जो ऐसा है कि जिसे कहते हैं 2 मुखी सर्प की तरह है।
क्रोध जो है दो मुखी सर्प होता है, जैसे दो मुखी सर्प होता है वह दोनों तरफ से काटता है, कष्टकारी होता है। उसी प्रकार क्रोध भी हमारे लिए जो है वह दोनों तरफ से जो हमारे लिए क्या करता है, जो क्रोध कर रहा है उसको भी कष्ट होता है और जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसको भी कष्ट हो रहा है। इस भाव में भी कष्ट होता है और पर भाव में भी उसको कष्ट होता है। इसलिए जो हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरे, हमें क्रोध क्यों आ रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है तो उसका भी हमें विचार करना चाहिए। मान लीजिए आपको क्रोध आया, आपके पास जो है मम्मी ने या पापा ने आपके जो है मतलब कोई मुताबिक काम नहीं हुआ, आप कोई वस्तु चाहती थी वो नहीं मिली और आपको गुस्सा आ गया। अब हमें क्या करना है, उस समय जो है पहली बात तो जो है यदि हमारे काम नहीं बना है उस समय हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक नहीं सोचना है। अगर नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जो है कसाय क्रोध आदि बढ़ेगा और यदि सकारात्मक सोचेंगे तो निश्चित मानिए वो हमारा क्रोध अपने आप दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है जो भी किसी निमित्त बनता है कारण क्रोध आदि का, कसाय का, तो उस कसाय को हमें उस निमित्त को समझना है, विचार करना है और विचार करने के बाद उसमें अच्छी जो है सोच लाएंगे तो निश्चित ही मान लीजिए कोई आपसे किसी के आपस में बातचीत हो जाती है, किसी ने आपको दो शब्द कह दिए हैं, दो शब्द सुना दिए, तो क्या हो गया, मान लीजिए किसी ने आपको बोली कोई भी एक कुछ कह दिया और आप तुरंत जो है क्या होते हैं वो काम करना प्रारंभ कर देती है। किसी ने कहा तू तो गधा है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत लाते मारना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा कुत्ता है तो तुरंत हम जो है क्या करते हैं, भौंकना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा जानवर है तो जानवर जैसा आचरण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ध्यान रखिए जो है यदि हम उसी में से हम चाहें तो अच्छी बातें निकाल सकते हैं। साधु विहार कर रहे हैं और साधु विहार करते समय भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो है जब वह उनके लिए कोई बोलते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें जो अच्छी बातें निकाल लेते हैं, अच्छी बात निकाल लेते हैं तो उससे उनका क्रोध जो है शांत हो जाए। दूसरी बात, यदि किसी ने कुछ कहा, हम अच्छी बातों को सुनने के लिए हमारे कान में आवाज नहीं जाती है और बुरी बातों को हम जल्दी सुन लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। और चाहे तो हम जो क्या करें, चाहे तो हम जो है क्या कर सकते हैं, जो है यदि किसी ने कुछ कहा उसको हम सुने ही नहीं, सुने ना तो हमारे जो है परिणाम कभी खराब नहीं होंगे, हमारे कसाई नहीं बढ़ेगी। अन्यथा हम क्या कर देते हैं, किसी ने कहा तुरंत हम जो है हमारी कसाई बढ़ जाती क्योंकि हम सुन लेते हैं। मान लीजिए आपके लिए कोई 100 रुपये दे रहा है, आप ना लें तो क्या होगा, वो किसके पास जाएगा। यदि आपको कोई 100 रुपये दे रहा है, आप नहीं लेंगे तो किसके पास रहेंगे, उसी के पास रहेंगे ना, जो दे रहा है उसी के पास रहेंगे ना, और आप ले लेंगे तो आपके पास पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार यदि कोई गाली दे रहा है, आपको अपशब्द बोल रहा है, आपने सुने ही नहीं तो किसके पास जाएंगे, वापसी जो है उसी के पास चले जाएंगे। तो ऐसे हम जो विचार करेंगे, अथवा कोई भी यदि मतलब गुस्सा का कोई ऐसा कारण बन रहा है, हम वहाँ से स्थान चेंज कर दें, मौन हो जाएं, विषय चेंज कर देते हैं, हम जो है जाप आदि करना प्रारंभ कर देते हैं, उपयोग को चेंज कर लेते हैं, समझ ना। तो उससे जो है हमारे जो है जो क्रोध आदि जो कसाय हैं उनसे जो है हम क्या होते हैं, उसका प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। और यदि हम जो है उसी में ही ध्यान देंगे तो फिर जो है क्या होगा, वह कसाय बढ़ती चली जाएगी और उससे जो है क्या होता है, जैसे एक अग्नि, छोटी सी अग्नि होती है, उसको हम ध्यान न दें तो जो है वही अग्नि विकराल रूप धारण कर लेती है, ठीक है ना। या उसमें हम ईंधन डालते जाएंगे तो और विकराल हो जाती है, और इसमें ईंधन ना जाए तो वह अग्नि भी धीरे धीरे शांत भी हो जाती है। तो वह क्रोधाग्नि भी बोले एक जो है अग्नि जो है वह अग्नि होती है, एक क्रोधाग्नि होती है।
एक जठराग्नि होती है, ऐसी अनेक सब अग्नि होती हैं, सब अपना अपना जो है काम करती हैं। तो हम उस क्रोध आदि अग्नि से भी बचें और अपने जो है विचारों को, अपने परिणामों को हम उनको दूसरी जगह ले जाए और उनको परिवर्तन करें, तो उससे हम निश्चित ही कसाय से बचेंगे। ओम नमः। हाँ। महाराज जी, एक तो तीर्थंकर केवली होते हैं और एक सामान्य केवली होते हैं, शायद वो 7 तरह के होते हैं। हाँ। तो कल आपने बताया था कि जो सामान्य केवली होते हैं उनके गंधर्व नहीं होते। यदि उनके सामान्य केवली जो होते हैं, क्या उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती? यदि खिलती है तो उनको कौन झेलता? ओम। हमारे ध्यान से देवों को समझ- ध्यान रखिए, जो तीर्थंकर भगवान का जो समोषण आदि की सारी व्यवस्था होती है, वहाँ गणधर आदि की व्यवस्था होती है, 12 सभाएं होती हैं। सामान्य केवली की जो है गंध कुटी होती है, और गंध कुटी में भगवान का उपदेश होता है। इसे कौन झेलता है? सामान्य सभी, हम भी झेल सकते हाँ सब, उसमें क्या है? भव्य जो जीव होगा, भव्य जीव सुनेगा, जो सभी लोग, और जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना वह झेल लेगा। भगवान के समोषण में भी सभी एक से नहीं होते हैं, वहां भी सब प्रकार, सबका अपना अपना क्षय उपशम होता है। किसी को जो है भगवान के उपदेश सुनकर के केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। किसी को जो बैराग होता है वो मुनि दीक्षा आदि धारण कर लेता है। किसी को जो है अणुव्रति ही धारण करता है, और कोई सम्यक दर्शन ही धारण करता है, और कोई जो है उसको मतलब जो है भगवान की जो दिव्य ध्वनि सुन के दर्शन करने के बाद भी उनको जो है कई बार जो है ऐसा पाप कर्म का उदय, उसे मिथ्यात्व को उदय जाता है और वो समोषण छोड़ के भी चले जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी जो जैसी उनकी कैपेसिटी होती है, वैसी जो तीर्थंकर के समोषण में भी होती है, तो वहाँ अन्य गंधकुटी में भी वही व्यवस्था है। नहीं महाराज जी, जैसे वहाँ पे तो तीर्थंकर की जब दिव्य ध्वनि गिरती है तो गंधर्व के अलावा और कोई नहीं झेल सकता। तो सामान्य केवली की ध्वनि में ऐसा क्या अंतर होता है कि उसको सामान्य प्राणी भी झेल सकता है? सामान्य मतलब वहाँ पर जो सहजता जो है, मतलब जो है कि ध्वनि तो ध्वनि वही है, दिव्य ध्वनि तो वही, मतलब केवल ज्ञान, उनको भी केवल ज्ञान वही है। लेकिन वो तीर्थंकर की भी विशेष व्यवस्था है कि जो है वहाँ उनको ग्रहण करते हैं। वहाँ सामान्य के जो है वहाँ पर जो सामान्य केवली है तो उनकी उपदेश होगा, और उपदेश होता है तो मतलब मैंने कहा जितनी कैपेसिटी होगी वो कहीं, जैसे मेरे प्रवचन हो रहे हैं, मेरे प्रवचन जरूरी नहीं सभी सुन लें, सभी समझ आए। जो मतलब जिसकी बुद्धि दीप होगी वही समझ पाए। पर हो सकता है 2 बार 3 बार आदि सुनेंगे या कुछ, तो उससे उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, समझ गए ना। या मुनिराज तो होते हैं, मुनिराज तो हो सकते हैं, और मुनिराज हो सकता है उपदेश के बाद जो है मुनिराज से वह क्या करें, समझें, उसको समझा दें, तो उसको जो है। या दूसरी बात वह ऐसा भी है कि वहाँ जैसे आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे वहीं जो है यदि आपको समझ में नहीं आए तो वो वहाँ प्रश्न भी कर सकते हैं। तो हम तीर्थंकर के वहाँ भी प्रश्न हो जाते हैं, तो वहाँ केवली के वहाँ भी प्रश्न हो जाते हैं, तो वहाँ भी जो प्रश्न करेंगे तो वहाँ द्वारा समझा दिया जाएगा, द्वारा बता दिया जाएगा, तो वो बात समझ में आ जाती है। लेकिन वहाँ के जो है गर्दन आदि की व्यवस्था नहीं होती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ तो ये भी उल्लेख मिलता है कि जरूरी नहीं है कि जो है भगवान की दिव्य ध्वनि में जो है गणधर ही हो, पुण्यात्मा होना चाहिए। पुण्यात्मा जीव भी होते हैं तो भी खिल जाती है। गणधर हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पुण्यात्मा जीव के निमित्त से भी खिल जाती है, अन्य समय भी खिल जाती है। चक्रवर्ती के महाराज जी, तो फिर महावीर स्वामी की जो 65 दिनों तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी, तो कहते हैं ना गंधर्व नहीं था इसलिए नहीं थी। ध्यान रखिए, आपको बता दें, ये हुंडा सर्पणी काल का प्रभाव है, और उसमें बहुत सारी ऐसी अनहोनी घटनाएं घटी हैं जो नहीं होना चाहिए, समझे ना। तो हम जो है वो हम हर जगह नहीं लगाएंगे। आपको बताएं, आदिनाथ पढ़िए, वहाँ लिखा है कि जो है जो भरत चक्रवर्ती जब भी चले जाते उपदेश हो जाता था। भरत चक्रवर्ती जब भी चले जाते थे या किसी तो उपदेश हो जाता था। तो इसलिए जो है ठीक है, गणधर हो अच्छी बात है, लेकिन जो है गणधर नहीं भी है तो भी हो जाए, बस झेलने वाला विशेष जो है पुण्यात्मा होना चाहिए। भवि बनिए भगवान का तीर्थंकर आदि का विहार या उपदेश होता है, भवि भागी जोगी बसाए। जो भाग्यवान पुरुष होते हैं, पुण्यशाली जीव होते हैं,
उनके उसके प्रभाव से वह उपदेश और विहार आदि हो जाता है। तो ऐसा जब उनका हो जाता है तो फिर सामान की भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ। महाराज जी, हम लोग जैसे छोटी जात के लोगों से छुआछूत करते हैं, उन्हें पानी वगैरह पूछने से भी कतराते हैं, जबकि बड़ी जात ऊंची जात वाले लोग अपन हमारे घर आते हैं, वो मांसाहार भी करते हो तो भी हम उनकी अच्छे से आवभगत करते हैं। तो महाराज जी, ये कहाँ तक सही है? ये देखिए, कर्म की व्यवस्था है। ये जो उचित और नीच जो है बनाया है, एक तो कर्म के जो कारण बना है, एक भू कर्म और एक दूसरा कर्म जो कार्य क्या काम करते उससे बनाए हैं। तो जो इसमें एक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में जो है कोई किंतु परंतु आदि नहीं चलती है। जो क्योंकि मतलब श्री तो उसका दोनों का अगर समान कर देंगे तो फिर उसमें जो है अंतर ही क्या रहेगा। बोले एक ने तीव्र पुण्य का उदय किया है, तीव्र पुण्य का कार्य किया है, इसलिए उसको उच्च जाति मिली है, और एक ने व्यक्ति ने पाप कार्य किए और इसलिए जो उसको जो है क्या होती है निम्न कुल मिला, निंदनीय कुल मिला। तो एक कर्म से हम कुछ नहीं कर रहे, एक कर्म करा रहा है। और फिर कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं भी होती हैं कि किनका कहाँ दर्जा है, कहाँ स्थान है, उनको वही स्थान वहाँ दिया जाता है, समझे ना। और दूसरी बात, एक उनको एहसास भी हो आज हमारे लिए इतना भेदभाव किया जा रहा, क्यों किया जा रहा? इसका मतलब हमने कोई पाप कर्म किए हैं इसलिए हो रहा है। आगे हम ये पाप कर्म नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे, और अच्छे काम करेंगे तो निश्चित ही जो है हम उसको हमें अच्छा सम्मान मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है, ऐसा जरूरी नहीं हम जो उनको ज़्यादा हम उनको वो करते हैं, हमारे तो ये भी कहा जाता है यदि अच्छे काम करते हैं, व्रत नियम संयम को धारण करते हैं, सम्यक दर्शन आदि को धारण करते हैं, तो हमारे यहाँ तो चांडाल आदि जैसे पुरुषों को भी सम्मान, देवों के द्वारा सम्मान मिला है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है अच्छे कार्य करते हैं तो यहाँ भी सम्मान मिलता है और परलोक में भी सम्मान मिलता है। आज यदि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई भेदभाव हो रहा है, इसका मतलब हमने जो पूर्व जन्म में कोई कर्म किया था उसको मिलता है। तो इसकी जो तो व्यवस्थाएं, दंड व्यवस्थाएं हैं, और हम नहीं कर रहे, ये तो कर्म करा रहे हैं। कर्म की व्यवस्था है, सैद्धांतिक व्यवस्था है, उन सिद्धांतों को कोई हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, बाकी जो है हमें ज़्यादा किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। कोई जो है कोई भी व्यक्ति हो हमारे घर दरबार में आता है, घर आता है, तो यथायोग्य उनका जो है जैसी भी हो सम्मान उनका हमें करना चाहिए। उनको ज़्यादा, उनको भी ज़्यादा रूप में तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। यथायोग्य जितना संभव है, जैसा हो व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार हमें चलना चाहिए। ओम नमः सिद्धेश्वर। महाराज जी, हम लोग जैसे चारों आहार, पानी का त्याग कई बार करते हैं, लेकिन चारों आहार से क्या मतलब है ये नहीं पता इससे। बहुत बढ़िया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन धर्म में 4 प्रकार के आहार होते हैं। खाद्य, स्वाद, पेय और लेप। खाद्य में जो है रोटी, दाल, सब्जी, भात आदि जो है वह खाद्य में आ जाता है। पेय में पानी, दूध, जूस आदि जो है आ जाता है। और स्वाद में जो है लड्डू, पेड़ा आदि आ जाते हैं। कहीं पर जो है सौंफ, इलायची आदि भी देते हैं। और ले में जो है रबड़ी आदि जो चाटने योग्य पदार्थ हैं वह होते हैं। तो इस प्रकार से वह 4 प्रकार के जो है आहार होते हैं। जैन धर्म में जब भी उपवास आदि की विधान होता है तो उसमें जो है 4 प्रकार के आहार का त्याग करना वह उत्तम उपवास होता है। या रात्रि आदि का जब भोजन का त्याग करते हैं तो वहाँ पर भी सर्वश्रेष्ठ त्याग होता है। तो वह 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है।
और यदि वह चारों प्रकार के यदि कोई आहार का त्याग नहीं कर पाता है तो उसके लिए कहा जाता है कम से कम खाद्य जो है, खाद्य पदार्थ जो हमारी रोटी आदि जो है, अनाज आदि हैं, उनका तो हमें त्याग करना ही हमें हर समय चाहिए। ऐसा जो है वह प्रचलन चलता है, तो ऐसा हम उसको जानना चाहिए। लोग बैठे हुए थे तो किसी ने प्रश्न पूछा था, महाराज श्री जैन धर्म में करवा चौथ का क्या महत्व है? बताइए दो। इनका बच्चा जी करवा चौथ का क्या महत्व है? ध्यान रखिए। मेरे लिए कह रहे, मैं तो व्रत रखती ही नहीं। ओ सुनिए, ध्यान, ये जब आई बात है तो इसका समाधान होना चाहिए। ध्यान रखिए, जो जैन धर्म में हमारे यहाँ बहुत सारे व्रत हैं, लेकिन जो है करवा चौथ का व्रत नहीं, क्योंकि जैन धर्म का जो सिद्धांत है वह अटल सिद्धांत है। और वह सिद्धांत जैन धर्म का क्या, सभी धर्मों का है। वो क्या सिद्धांत है? बोले जो हमारी आयु है वो फिक्स है, उसे ना कोई बढ़ा सकता है ना ही कोई उसको घटा सकता है। ना उसे कोई बढ़ा सकता है ना ही उसे घटा सकता है। तो इसलिए हम जो है एक करवा चौथ का हम व्रत करते हैं कि भैया पति की आयु जो है बढ़ जाएगी। तो ये जो है जैन धर्म के अनुसार ये उचित नहीं है, क्योंकि जैन धर्म का सिद्धांत कह रहा है कि जो तुम्हारी आयु है, यदि तुम्हारी आयु अल्प है तो तुम कितनी भी उपवास कर लेना, वो बढ़ने वाली नहीं है। और यदि तुम्हारी लंबी है तो नहीं भी करोगे तो कोई भी घटने वाली नहीं है। तो इसलिए वो ऐसा कोई, हाँ हमारे यहाँ बहुत सारे व्रत हैं, नमोकार मंत्र के व्रत हैं, भक्तांबर के व्रत हैं, आदि बहुत और भी व्रत हैं। यहाँ तक कि जो है एक सुहाग दशमी का व्रत भी है, जो सावन शुक्ला दशमी जो होती है वह सुहाग दशमी होती है। उस दिन भगवान की पूजन आदि अर्चना करते हैं और लोग अपने बहुत व्रत करते हैं। लेकिन उस व्रत का मानो एक क्या है, उस व्रत का जो है लक्ष्य पूरा अखंड व्रत होता है, पूरे चारों प्रकार के आहार का त्याग। ऐसा नहीं कि जो है हम जो है सुबह सूर्य उदय के पहले हमने भोजन कर लिया और सूर्य अस्त के बाद चांद आदि देख करके जो है भोजन कर रहे हैं। हमारे सामान्यतः जब रात्रि भोजन ही नहीं करने का है तो हम फिर सूर्य जो है चांद आदि को देख करके, ऐसा कोई विधान शास्त्रों में, हमारे जैन शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है हाँ, अन्य जो है हिंदू संप्रदाय आदि में, वैष्णव परंपरा आदि में उनके अनुसार जो है उनका कथन है, वो लोग करते हैं। और बाकी मैं तो कहता हूँ भाई, आपने कह दिया कि पति के लिए लंबी उम्र के लिए पत्नी के लिए उपवास करती है, लेकिन पत्नी की उम्र की लंबी के लिए पति लोग क्यों नहीं करते हैं? इसी का नाम पापी है। देखिए ध्यान रखिए, कई मैं अनुभव किए कई बार कि यदि कभी बात वैसे ना हो, कभी किसी क्या होता है पति खत्म हो जाता है, फिर भी जो है पत्नी उसको सहन कर लेती है और वह अपनी आजीविका और अपने बच्चों आदि को जो है परवरिश कर लेती है। उसे ठीक है थोड़ा परेशानी होती है लेकिन समझ जाती है। लेकिन मैंने ऐसे कितने उदाहरण देखे हैं कि जहाँ पर जो है यदि जो है पत्नी समाप्त खत्म हो जाती है तो कितने सारे जो है पति एकदम टूट जाते हैं और वह जो है फिर कई बार तो ऐसे उभर ही नहीं पाते हैं।
और उनको बहुत से तो बहुत उनको भी जो है आगे चल के जल्दी से जल्दी उनको भी परेशानी आ जाती है। तो ऐसी जो है हो तो फिर तो दोनों तरफ होना चाहिए। महाराज जी ये महाशक्ति हैं। तो इसलिए जो है हमारे लिए बोले करो तो दोनों के लिए करिए, अन्यथा जो है हमारे इस कर्म सिद्धांत है कि जो कई बार मैंने कई बार देखा है कि बहुत से लोगों ने उपवास किया और मालूम पड़ा 2-4 दिन में ही, कुछ ही दिन में ही कोई घटना घट जाती है और खत्म हो जाती। पत्नी भी तो कहने के लिए जो है, कहने का तात्पर्य जो है हमारे लिए जो है जैन धर्म में जो है ऐसा कोई व्रत का नहीं है। हम सामान्य भगवान की भक्ति करें, आराधना करें, उपवास करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो मतलब जो प्रचलन है और बहुत से लोग, अब मैं कई बार ऐसा भी देखता हूँ चाहे वो जैन धर्म में भी बहुत से लोग करने लगे हैं या हिंदू धर्म में भी बहुत से लोग ऐसे करने लगे उसको। वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे पति की आयु है, अभी तो बढ़िया उस दिन जो है आप देखिए डेली अखबारों में आ रहा है, बढ़िया बढ़िया मेहंदी लग रही है, ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं, सज के आ रही हैं। और उस दिन भैया कम से कम जो है हम साल में 364 दिन जो है पति की सेवा करते, उस दिन जो है पति जो है हमारी सेवा करेंगे, ध्यान रखेंगे आदि आदि। तो इस उद्देश्य से व्यक्ति जो है कर रहा है तो ध्यान रखिए आपका वो व्रत जो है वास्तविकता में वो सही नहीं है। हम धर्म को जो है लक्ष्य लेकर हम कोई व्रत उपवास आदि करते हैं अपने। और दूसरा हमारे यहाँ आत्मकल्याण के लिए, आत्महित के लिए, लौकिक जो है कार्य के लिए कोई उपवास आदि हमारे जैन धर्म में नहीं कहा जाते हैं। मन की तसल्ली के लिए लोक मतलब जो हमारी लौकिक जो है इच्छाओं के लिए या लौकिक पदार्थों के लिए इनके लिए उपवास नहीं, अपितु हमारे जैन धर्म में भी जो है उपवास किए जाते हैं। कर्म क्षयार्थम इत्थिते तपिते इति तपा, कर्म क्षय के लिए तप किए जाते हैं, आत्मा के कल्याण के लिए किए जाते हैं, आत्मा के हित के लिए किए जाते हैं। और वही तप हमारा जो है कर्म निर्जा के लिए किए जाते हैं, वही तप जो है श्रेष्ठ तप होता है। और यदि ऐसा तप करते हैं तो निश्चित मानिए आपकी भी जो है स्वस्थ रहेंगे, आप भी जो है दीर्घायु आदि होंगे और आपके परिवार भी जो है क्या होंगे, दीर्घायु होंगे। तो इसलिए हमें सम्यक जो है व्रत उपवास आदि करके अपने जीवन को सम्यक को बढ़ाना चाहिए और कर्म की योजना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।